यह कहानी एक समृद्ध राजा की है जो अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर की तलाश में था। उसने एक चुनौती बनाई जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को भारी धातु का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़नी थीं, जो राजा के महल तक जाती थीं। राजा का उद्देश्य यह था कि वह व्यक्ति चुने जो कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता रखता हो और पहले ही मुश्किलों से हार न मान जाए। दुनिया भर से कई लोग इस चुनौती को स्वीकार करने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कवच पहना और सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, वे थककर या डरकर रुक गए। कुछ लोग पहले कदम पर ही हार मान गए, कुछ ने तीसरे कदम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अंततः कोई भी 1000 सीढ़ियां चढ़ने में सफल नहीं हुआ। लोग यह मानने लगे थे कि यह चुनौती असंभव है। राजा चिंतित था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसकी बेटी के योग्य होगा। फिर एक साधारण सा युवक आया जिसने चुनौती स्वीकार की। उसने भी कवच पहना और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। पहले कुछ कदमों में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसे लग रहा था कि वह गिरने वाला है, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। वह खुद से कहता रहा, एक समय में एक कदम, मुझे बस इसे पूरा करना है। जैसे ही वह 5वें कदम के पास पहुंचा, उसने ऊपर से एक मजबूत खिंचाव महसूस किया। उसका कवच काफी हल्का हो गया। इसलिए उसने खुद से कहते हुए एक और कदम उठाया, मैं अभी हार मानने को तैयार नहीं हूं। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका कवच हल्का हो रहा है और वह और ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हो रहा है। अंत में वह युवक 1000 सीढ़ियां चढ़कर महल तक पहुंच गया। राजा ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और बताया कि यह चुनौती यह देखने के लिए थी कि कौन व्यक्ति पहले कठिनाई में हार नहीं मानता। कवच कठिनाइयों का प्रतीक था और ऊपर की ओर खींचने वाला बल जो हर कदम के साथ बढ़ता गया, उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति और अनुभव का प्रतीक था जो भविष्य की कठिनाइयों को सहन करने में मदद करेगा। राजा ने कहा, याद रखो, किसी भी समस्या का सबसे कठिन हिस्सा पहले कुछ कदम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वह आसान होता जाता है। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम मेरी बेटी के योग्य हो। सीख, पहले कदम उठाओ और चलते रहो। अनुभव के साथ कठिनाइयां आसान होती जाती हैं।